मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार न्यूज चैनल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी मई माह में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 सीट हैं। मैं छत्तीसगढ़ की संभावना के बारे में अंबिकापुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार आचार्य दिव्य सिंह तोमर जी से जानना चाहूँगा। तोमर जी, आप जैसे काफ़ी दिनों से पॉलिटिकल मामलों में आप चर्चा करते रहते हैं, इस लोकसभा चुनाव में जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा चुनाव के लिए लोग प्रयास करेंगे और विपक्ष में राहुल गांधी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या संभावना बनती है लोकसभा चुनाव में, खासकर सरगुजा सीट के बारे में? तो तोमर जी, देखो, अभी बहुत अच्छा नारा आ रहा है, अब की बार 400 पार। ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है और पिछले समय से लेकर वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जितना उनकी समझ है उसके हिसाब से जनसंपर्क करके अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है, तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और जन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, जुड़ाव अपने जगह पे है, लोग देखने के लिए भी लोग जाते हैं, भीड़ काफी आती है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता जो होनी चाहिए देश को चलाने के लिए, वो राहुल गांधी नहीं, ये कह रहा मैं तो कहूंगा कि नहीं है। और लोगों के बीच में हंसी के पात्र बनते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं और लगता है कि इनको कुछ इनके गॉडफादर का लिया जाए या मास्टर माइंड वाले लोग हैं, इनको कुछ सजेशन देते हैं, लिख के देते हैं कि आपको ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। मैं प्रोफेसर चाहूँगा सर, क्या लगता है क्या भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही? 400 पार करके नारा दे रही है। एक बार आप याद करिए, ऐसी शानी इंडिया करके नारा दिए प्रमोद महाजन जी ने, क्या हुआ परिणाम? भाजपा हार गई थी। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जनता बहुत ही अच्छा आपने कहा। ये बात मेरे को भी लगती है, लेकिन अभी चूंकि भूमिका थी पहले ही बात की, आपने सेकंड जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा कहा। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता के मन में क्या है ये कहा नहीं जा सकता और बहुत ढिढोरा पीटने वाले भी पराजित हो जाते हैं। तो 400 पार ठीक है, वातावरण लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा, लेकिन टेढ़ी खीर है। और छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़ में देखिए प्रत्याशी कौन कौन आ रहे हैं। अब सरगुजा से प्रत्याशी जैसे फुलेश्वरी का नाम आ रहा है महिलाओं में, और क्या नाम है, अरुणा सिंह का भी नाम आ रहा है, और पुरुष में विजयनाथ सिंह आ रहा है, और क्या होते हैं चंद्रमणि, क्या नाम है उनका? नहीं, राम से पेकरा का तो आ ही रहा है, विजयनाथ का भी आ रहा है। उनका यार विधायक जो थे, भूतपूर्व विधायक चिंतामणि महाराज है ना, चिंतामणि महाराज भी चल रहे हैं, लेकिन ये भाजपा फेडरल पार्टी है। हाँ, बिल्कुल। और मेरे को तो लगता है कि महिला सीट थी पहले भी, रेणुका सिंह थी, और इस बार भी किसी महिला को ही मिलेगा। सर, जहाँ तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस से टी.एस. सिंहदेव यहाँ मेहनत करने ढंग से तो बकायदा वो चुनाव जीता सकते हैं। कांग्रेस बाबा में छुपता है, तो दमखम में पॉलिटिकल, आप तो क्या कह रहे हैं? देखिए, बाबा में माइंड पावर है, उनके पास क्षमता भी है सरगुजा संभाग में, लेकिन बाबा आप वो जो दूध फट जाता है ना और मुट्ठी खुल जाता है, तो बाबा को पिछले चुनाव हम लोग आपसे भी बाइक में चर्चा हुई थी कि बाबा को पिछला चुनाव ही नहीं लड़ना था विधानसभा का, लेकिन अब क्या है, चुनाव हार गए हो तो मुट्ठी खुल गया है, और जो मान सम्मान और डर भय और आंखों का लिहाज और आंखों का जो शर्म था, ये सब पानी हो गया है। और अच्छा है कि वो कोठी घर में बैठ जाए, जैसे एम.एस. सिंहदेव महाराज सरगुजा बैठा करते थे और जनता के दुख दर्द को सुनते थे और शामिल होते थे और करते थे, तो वो राजा बन के रहे। और पॉलिटिक्स में तो उनकी करियर खत्म हो गई। जी, बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जहाँ तक मुझको भी लगता है कि 24 के बाद जो 29 में विधानसभा चुनाव होगा, तब तो बाबा लगभग 80 पहुँच रहे होंगे और अंबिकापुर शहर को भी ग्रामीण शहर में बांट दिया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि बाबा के चुनाव की कोई संभावना नहीं बन रही है। देखिए, अभी जिला पंचायत चुनाव होने वाला है लोकसभा के बाद, है ना,
पंचायत चुनाव होगा, जिला नगर निगम भी पंचायत, है, नगर निगम पहले हाँ, नगर निगम भी होगा। जी। तो स्पष्ट है, साफ सुथरा है। नगर निगम में भी बीजेपी का बहुमत आएगा, महापौर उन्हीं का बनेंगे। और जिला पंचायत में आदि बाबा भी खड़े जैसे भी हैं, सदस्य हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। तो मैं तो यही कहूंगा आदि बाबा को कि थोड़ी बहुत इज्जत अगर बची हुई है तो चुनाव के अखाड़े में मत कूदे, अन्यथा आदि बाबा भी बुरी तरह से जिला पंचायत चुनाव हार रहे हैं। या मेरी संवेदना उनके प्रति मैं आगाह करता हूँ, मेरा कोई उनका वो नहीं है, नकारात्मक तो सोच नहीं है। या तो फिर अपनी वो सीट बदल दें, और राकेश गुप्ता जिस सीट से अभी जिला पंचायत सदस्य है उस सीट से चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र से अंबिकापुर वन कहलाता है शायद, इस चुनाव से लड़ेंगे तो ये चुनाव हार। ठीक है सर, पहले तो लोकसभा चुनाव देख लें, इसमें क्या परिणाम आते हैं। संभावना तो मेरे को लग रही है जैसे पूरी क्लीन सीट दिख रही है, लेकिन अगर टी.एस. सिंह चाहे दिल से तो सरगुजा सीट को जिता के राजनीतिक आश्रय कर सकते हैं। और दिल की पहचान, जवानी के दिल और बुढ़ापे के दिल में बहुत अंतर आता है। मिलता है सर आपको चुनाव, ठीक है।